Jai Hind everyone. We have completed the reading of lesson 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan. Today we are going to discuss the exercises and question answers of this chapter. The first is thinking about the text, tick the right answer. Here you are given two or three options in the bracket and you have to select the one correct option according to the sentence. The Shehnai or Pungi was a reeded noisemaker. Its right answer is Pungi. Bismillah Khan, a barber or Ali Bux transformed the Pungi into a Shehnai. किसने बदला पुंगी को शहनाई में? A barber is the right answer. Bismillah Khan's paternal ancestors were barbers, professional musicians. तो बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल पूर्वज थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. बिस्मिल्लाह खान learned to play the शहनाई from Ali Bux, पैगम्बर बक्स और उस्ताद फैयाज खान. So he learned the first lesson of शहनाई from his maternal uncle Ali Bux. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA or Canada. Afghanistan is the right answer. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick right in the correct column. आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है. बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स, उनके जो थॉट थे, उनके जो भावनाएं थी, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनकी सोच थी, वो यहाँ पर दे रखी है. आपको ये बताना है कि इन चीज़ों के बारे में उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव थी, यानी वो पसंद करते थे, सहमति में थे या असहमति में थे, और या न्यूट्रल यानी निष्पक्ष थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हम करते हैं टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक. तो इसके बारे में उनकी कैसी सोच थी? पॉजिटिव थी, क्योंकि उन्होंने जब भारत रत्न उन्हें मिला था तो उन्होंने यही कहा था कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. तो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, हिज फीलिंग वॉज पॉजिटिव. द फिल्म वर्ल्ड, उनकी फिल्म वर्ल्ड के बारे में उनकी फीलिंग्स नेगेटिव थी. उनको दो सिर्फ वेंचर प्रोजेक्ट थे उनके, लेकिन वो ये कहते थे कि इस फिल्मी जगत की जो आर्टिफिशियलिटी है और चमक दमक है, इससे मैं एडजस्ट नहीं कर सकता. तो उनकी फीलिंग नेगेटिव थी. माइग्रेटिंग टू द यूएसए शिफ्ट होने के बारे में विचार उनके नेगेटिव थे, क्योंकि वो बनारस, इंडिया, गंगा, इन सबको इतना प्यार करते थे कि इनके बिना कहीं और नहीं जाकर बसना चाहते थे. हिज फीलिंग्स अबाउट प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिरों में शहनाई बजाने के बारे में उनकी कैसी फीलिंग्स थी? पॉजिटिव थी. शुरुआत तो उनकी वहीं से हुई थी और इसीलिए हमने कहा कि उनका जो पूरा जीवन है ये भारत की अनेकता में एकता, भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा उदाहरण है. हिज फीलिंग्स अबाउट गेटिंग द भारत रत्न ऑब्वियसली पॉजिटिव थी, बहुत खुश थे वो. द बैंक्स ऑफ गंगा पॉजिटिव थी, क्योंकि इस गंगा के घाटों पर ही उन्होंने पूरा दिन प्रैक्टिस की थी और गंगा की बहती हुई धारा ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि वो रागों को भी आगे और बढ़ाने की कोशिश करें. लीविंग बनारस एंड डूमराव नेगेटिव थी, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो बनारस और डूमराव को छोड़ के कहीं और रह सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. मैं हमेशा यही कहती हूँ, इस वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने को बंद क्यों कर दिया था, बैन क्यों लगा दी थी? इसलिए लगा दिया था क्योंकि पुंगी की बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट कर्कश आवाज़ थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो वाई डिड औरंगजेब बैन द पुंगी ऑफ प्लेइंग द पुंगी? डिड है तो हम बैन जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ वेरी श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. ओके. क्वेश्चन सेकेंड, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? एक शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे है? तो हमने लेसन में पढ़ा है कि जो वो बार्बर था उसने थोड़ा इम्प्रूव करने की सोची, तो उसने पुंगी से लंबी और चौड़ी एक नेचुरल स्टेम वाली लकड़ी चुनी और उसमें 7 छेद बनाए. ठीक है. तो हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? A shehnai is a hollow stem which is longer and broader than pungi and it also has 7 holes on its body. ठीक है. Where was the shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं और जैसा कि मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, हम 2 अलग अलग पैराग्राफ्स में इसका आंसर देंगे. पहला क्वेश्चन है कि शहनाई पारंपरिक तौर पे प्राचीन समय में शहनाई को कहाँ बजाया जाता था, और दूसरा है कि बिस्मिल्लाह खान ने किस प्रकार चेंज कर दिया इसको. तो
शहनाई को ट्रेडिशनली ऑस्पिशियस साउंड मानते थे, तो ऑस्पिशियस ओकेजन्स में, शादी में या मंदिरों में से बजाया जाता था। और बिस्मिल्लाह खान ने कैसे चेंज किया? बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेइंग को क्लासिकल स्टेज तक लेकर आए, उन्होंने नई रागा इनमें इन्वेंट भी की। तो वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली एट टेम्पल्स एंड इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। पैराग्राफ चेंज। Bismillah Khan changed this by bringing the Shehnai onto the classical stage and inventing new ragas, which was considered beyond the range of Shehnai. Alright. When and how did Bismillah Khan get his big break? कब और कैसे उन्हें अपना बड़ा मौका मिला? तो कब मिला था उन्हें बड़ा मौका? जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ उन्हें अपना बिग ब्रेक बना और वो बहुत ही जाने माने प्लेयर बन गए। तो व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियो got opened in Lucknow, and soon he became the frequently heard player. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? 15 अगस्त 1947 पर उन्होंने कहाँ बजाई वो शहनाई, और ये घटना हिस्टोरिक ऐतिहासिक घटना क्यों थी? कहाँ बजाई थी उन्होंने? रेड फोर्ट पर बजाई थी। नेशन को ग्रीट किया था और उनकी शहनाई वादन के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच हुई थी। इवेंट हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि उस दिन भारत को आज़ादी मिली थी और एक नए राष्ट्र का स्वागत उन्होंने अपने वादन से किया था। तो 2 पैराग्राफ में हम आंसर लिखेंगे। पहला आंसर है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, तो प्ले को आप प्लेड लिखोगे। Bismillah Khan played the Shehnai on 15th August 1947 at Red Fort in New Delhi. Why was the event historic? The event was historic because on this day India got its freedom and Bismillah Khan greeted the new free nation with his Shehnai. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? USA में उन्होंने शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए क्यों मना कर दिया था? तो जब उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि यूएसए में आप स्कूल खोल दो और मैं बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करके दूंगा टेम्पल वगैरह बनाकर, तो उन्होंने ये कहा कि गंगा भी ले आओगे। तो उन्होंने क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो इतना प्यार करते थे बनारस और गंगा से कि वो कहीं और जाकर बसने की बात नहीं सोच सकते थे। तो वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़? Bismillah Khan refused to start a Shehnai school in the USA because he loved Banaras and Holy Ganga too much to leave them and settle anywhere else. So when the student promised to recreate the atmosphere of the Banaras, he said that river Ganga cannot be transported there. Okay, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. इस टेक्स्ट में से 2 उदाहरण ऐसे ढूंढो जिनसे आपको ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान को इंडिया और बनारस से बेहद प्यार है। तो इस तरह में आपको लिस्ट बनानी है और बुक में से उठाकर सेंटेंस लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? लिस्ट बनाने के लिए फॉलोइंग वाली लाइन लिखोगे। The 2 instances in the text which tell us that Bismillah Khan loves India and Banaras are following. नंबर 1, कौन सा उदाहरण है? जब वो स्टूडेंट उन्हें यूएसए में खोलने के लिए कहता है स्कूल और ये भी कहता है कि मंदिर वगैरह बना दूंगा, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं कि वो बनारस की गंगा को वहाँ नहीं ला पाएगा। और दूसरा इंस्टेंस ये है कि जब पार्टीशन, उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि पार्टीशन के वक्त आप कभी नहीं सोचा कि हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा भगवान बचाए। ठीक है, तो ये 2 इंस्टेंसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इन आंसर्स की PDF को भी देख सकते हैं। इसके आगे के लैंग्वेज एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।